बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले वर्ष के लिए। तो एक बात, आप सब ने रामायण तो टीवी पे देखी होगी, आजकल जो आ रही है, जरा हाथ उठाएंगे जिन्होंने देखी है, जो रामायण देखते रहे हैं। हाँ, तो उसके शुरू होने से पहले सबसे पहले राम स्तुति का एक वो 2 लाइनें बोलते थे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मेरे साथ वो बोलें तो मुझे बहुत खुशी होगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। थैंक यू। तो इसके बाद श्री रामचंद्र जी के नाम की जो महिमा है, जैसे कि उन्होंने बताया क्यों दिवाली मनाई जाती है उनके लिए, वो तो सब कुछ बता दिया, रेखा जी ने सब कुछ बता दिया है। पर मैं जो रामचंद्र के नाम की महिमा, उनके नाम में कितनी शक्ति है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो राम नाम में इतनी शक्ति है कि उसका स्मरण करने से, कि उनका स्मरण करने से हमारे मन की आध्यात्मिक जागरूकता आती है और भावनात्मक स्थिरता आती है, हमें एनलाइटमेंट मिलती है और उनके साथ साथ हमारी भावनाओं के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। तो उनके नाम में इतनी शक्ति है, यहाँ तक कि शिव जी, भगवान शिव जी महाराज जो हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं राम का नाम जपने से, उनका नाम लेने से मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। तो उसके बारे में मैं जो बता रही हूँ आपको, वो है कि श्री शिव जी भगवान, एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें शिव जी ने अपने रामचंद्र जी के प्रति अपनी जो उनकी भक्ति है उसके बारे में बताया है। तो एक बार क्या हुआ कि महादेव शिव के 3 पुत्र देव, दानव और मानव अपने पिता के पास पहुंचे और उन्हें अपनी संपूर्ण संपत्ति को बराबर बराबर बांटने के विषय में प्रार्थना करने लगे। तो आज तो आपको पता ही है, सभी संतानें अपने पिता की संपत्ति के ऊपर नजर रखती है और मांगती हैं। तो देवतागण भी इसमें से छूटे नहीं हैं। तो एक बार ये तीनों पुत्र शिव जी के जो थे, तो शिव जी के पास गए और कहने लगे कि अपने पास जो संपत्ति है हमारे पास तीनों भाइयों में बांट दीजिए। महादेव के पास सिर्फ 1 करोड़ श्लोकों की संपदा थी, 1 करोड़ श्लोकों की संपदा थी। उन्होंने तीनों पुत्रों को 33 लाख श्लोक दे दिए, बराबर बराबर बांट दिए और कहा अब तुम जाओ। पर तीनों पुत्र कहाँ मानने वाले थे? तीनों पुत्र कहाँ मानने वाले थे? वो बोले, पिताजी अभी भी आपके पास 1 लाख श्लोक बाकी बचे, उन्हें भी हमें दे दीजिएगा। महादेव ने बचे हुए 1 लाख श्लोकों में से 33 हजार श्लोक देकर जाने को कहा। उन्होंने उनको 33 हजार तीनों में बांट के कहा अब तुम लोग संतुष्ट हो, तुम जाओ। तीनों पुत्रों ने आपस में विमर्श किया और कहा, पिताजी अभी आपके पास 1000 श्लोकों की संपदा है, उसे भी हमें बांट दीजिएगा। महादेव ने 1000 को 333 के हिसाब से तीनों पुत्रों में बांट। और अब तो तुम सभी प्रसन्न हो ना, अब मेरे पास मात्र एक श्लोक बचा है। किंतु पुत्र कहाँ मानने वाले थे? बोले अभी भी आपके पास 1 श्लोक बचा हुआ है, उसका आप क्या करेंगे? उसका भी बंटवारा कर दीजिए, हम तीनों में बांट दीजिए। इस श्लोक तो शिव जी भगवान बोले, अच्छा थोड़ा सोचा उन्होंने कैसे करूं, फिर बोले इस श्लोक में 32 अक्षर हैं, इस श्लोक में 32 अक्षर हैं, 10 अक्षर तुम तीनों को दिए, तो बाकी कितने बचे? 2 अक्षर। वो 2 अक्षर जो हैं रा और म मेरे पास बचे हैं, उन्हें मैंने अपने पास रख लिया है
तुम लोगों को नहीं दूंगा। अब मैं इन्हीं राम के सहारे अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा। राम नाम के सहारे सारा जीवन व्यतीत करूंगा। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम में आप देख जाएंगे कि इतनी शक्ति है कि जिस दिन हम उनके चरणों का ही नहीं बल्कि उनके आचरण का अनुसरण करेंगे, उनके चरित्र को भी अपने चित्त में धारण करेंगे, उस दिन सत्य की विजय होगी। और सत्य की मात्र भारत भूमि में भी नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य जगत में राम राज्य सच्चे अर्थों में स्थापित होगा। जो कि हम चाहते हैं जगत में शांति हो, अच्छी अच्छी चीज़ें बने, तो ये राम के नाम में इतनी शक्ति है। और उनका अनुसरण करते हैं, उनके जीवन के ऊपर चलते हैं, तो राम राज्य आने में कोई कमी नहीं होती। थैंक यू।